यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या यूपी पीसीएस की, तब तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आप ही के लिए है। क्यों? क्योंकि इससे ज़बरदस्त वीडियो शायद मैंने नहीं बनाया, ना आपने अभी तक देखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, जीएस का पेपर 4 आईएएस और पीसीएस में इंट्रोड्यूस किया गया मेंस के एग्ज़ाम में। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि आपको पता है ना, कोई भी अधिकारी बनेगा तो उसको हर छोटे छोटे डिसीजन को लेना पड़ता है, हर जगह पे। इस पॉइंट पे मान लिया एक डीएम था गणपति राव, मेरा बहुत अच्छा बैचमेट था, यहीं पे था इलाहाबाद में। एक टाइम डिसीजन आया कि जब वो बातचीत से मैटर को सुलझा सकता था, लेकिन उसने लाठी चलवा दी, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो कब कहाँ क्या एक्शन लेना है, इस चीज़ का छोटा छोटा डिसीजन अगर आपको लेना सीखना है तो वो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप घर में बैठते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा आज मैं स्कूटी से जाऊँ कि कार से। तो ये छोटा छोटा डिसीज़न है। क्या आप में से कितने लोग कंफ्यूज रहते हैं? आप प्लीज़ हाथ खड़ा करिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात का चैलेंज देता हूँ, अगर आप इतना पूरा ये कोर्स कर लेंगे, लगभग 30 दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने में मुझे, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो याद रखिए, इस पेपर में जो यूपी पीसीएस में लोग 100 नंबर पर अटक जाते हैं, ये बढ़ जाएगा। 200 में से 125 130 आ सकता है। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका और बढ़िया नंबर यही रेंज में आ सकता है इस सब्जेक्ट में। बस आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या एथिक्स है? एथिक्स का हिंदी मतलब नीति शास्त्र। आपको दोनों समझना पड़ेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तभी आप इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इन शॉर्ट, ये एथिक्स का पेपर, आप चाहे आईएएस बने, चाहे पीसीएस बने, चाहे घर के पति बन जाएं, आपको क्या करेगा, हर जगह एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे छोटे डिसीजन लेने की। मैं लाइट जला के सोऊं कि मैं बिना जलाए सोऊं, हर चीज़ में हमें हर एक कदम पे छोटे छोटे और बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको सिखा देगा हाउ टू टेक ए बेटर डिसीजन। कभी भी आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। आप अपनी हर ताकत लगा के, जब आप इतनी सारी टेक्निक्स को, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे ना कि यार ये डिसीजन लेना बॉर्न क्वालिटी है, पैदा होते ही आदमी सीख लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये भी एक साइंस है, और आप सही तरीके से इस साइंस को समझ लें तो आपसे बेहतर डिसीजन कोई नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ एथिक्स क्या है। एथिक्स क्या है तो समझिए, एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल है जो कि ये डिसाइड करता है कि कोई काम सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। ये एथिक्स है। अब आपको माइंड में एक बार ये क्लियर हो गया तो आप इसके 10 एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे एक सबसे लाइव एग्जाम्पल बताऊँ, हुआ क्या था अफ़गानिस्तान में, जब अमेरिका वाले जो सील थी, सील वहाँ की नेवी है, दुनिया की सबसे ज़बरदस्त है कमांडो, तो सील जब यहाँ पे अफ़गानिस्तान में थी तो एक ऐसी सिचुएशन आई, बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन है, आपको जवाब देना है, वहाँ पे आप क्या करते। ये छोटे छोटे डिसीजन देखिए। जैसे वो सील आर्मी यहाँ पे आई, नेवी मतलब अमेरिकन नेवी अफ़गानिस्तान में डिप्लॉयड थी तालिबान को हटाने के लिए। अब एक ऐसी सिचुएशन आई कि उन्होंने देखा सुबह सुबह एक छोटा बच्चा उनके कैंप के आसपास आ रहा है, खड़ा हुआ है। अब उनमें से एक ब्रुसेल्स थे। ब्रुसेल्स एक कमांडर थे, ऑफिसर थे। उन्होंने देखा वो छोटा बच्चा हमारी लोकेशन देख चुका है। अब उन्हें लगा कि यार ये इनोसेंट बच्चा है, बहुत ही इनोसेंट बच्चा है। अब उन्हें लगा कि इसको मैं छोड़ूं कि जाने दूं। पूरी आर्मी की बटालियन ने बोला सर मार दो, ये जाएगा और हमारी लोकेशन बता देगा अपोजिट तालिबानों को, और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन फिर उसके मन में क्या भावना आई? अब देखिए, कायदा सारे आसपास के प्रिंसिपल क्या करते हैं, किल हिम, मार डालो। लेकिन फिर उसने क्या डिसीजन लिया? उसने कहा कि यार नहीं, इनोसेंट बच्चा है, जाने दो। हुआ क्या, उन ब्रुसेल्स ने उस बच्चे को जाने दिया। लेट हिम गो। अब उसको जाने दिया, लेट हिम गॉन। तो अब क्या हुआ, 1-2 घंटे में ऐसी स्थिति आ गई कि वो बच्चा सच में गया और उसने अपने सारे तालिबानियों को खबर दे दी कि यार सारे लोग यहीं पे हैं। 1 घंटे में सारा जमावड़ा तालिबानियों का आसपास लग गया। 2 आदमियों की, 2 नेवी सील कमांडो की जान गई, लगभग 14-15 लोग घायल हुए। तो जब वो सही तरीके से हॉस्पिटल में पहुंचा और बैठा, किसी तरीके से जान बची ब्रुसेल्स कमांडो की, तो उसे समझ में आया कि ठीक है, अगर मैंने काश अपने दोस्तों की बात मान ली होती और डिसीज़न अपना उनके हिसाब से ले लिया होता तो 1-2 लोगों की जान ना जाती। तो याद रखिए, कई बार हमारे सामने कुछ, जैसे अब क्यों आया, तो उसको याद आ गया कि यार भगवान ईश्वर नाम के बीच किसी बच्चे को नहीं मारना चाहिए किसी भी स्थिति में, तो उसने डिसीज़न लिया। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सारी चीज़ों में डिसीज़न सही लेना, नहीं लेना, कैसे लिया जाएगा, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पे। और मैं आपको 1 लाइन में, एक लाइन में अच्छे से एक सिंपल डेफिनेशन बताऊँगा, फिर उसके मैं आपको 10-12 एग्जाम्पल बताऊँगा। जैसे ये एग्जाम्पल आपने समझा, किसी तरीके से उसने जान तो बचा ली अपनी, लेकिन फिर लास्ट में उसको समझ में आया कि काश
ये जो एथिक्स था, मेरी बटालियन का एथिक्स था कि कोई भी आदमी सामने खड़ा है, वो अपोजिट पार्टी का है, छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, किल हिम। अगर उसने वो एथिक्स फॉलो की होती तो 2 लोगों की जान बच गई होती। लेकिन उसने क्या किया, एथिक्स कहती थी कि यार मार दो, लेकिन उसने अपना इमोशनल इंटेलिजेंस लगाया कि यार बच्चा है, जाने दो यार, इमोशन आ गया उसका। ये सारी चीज़ों को डील करेगा एथिक्स। और शायद मैं आपको बताता हूँ कि इससे बेहतर, जैसे इसका टॉपिक देखिए, एथिक्स ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र या नैतिकता। मैंने आपको फिर बता दिया, एक माइंड में अपने दिमाग बिठा लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, कि आपको ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं शायद इसको सबसे अच्छा पढ़ा सकता हूँ और मैं पहले यही पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, नहीं बदलेगी, फिक्स है। आपको एक बार एथिक्स का मतलब पता चल गया कि नैतिकता क्या होती है, आपको एटीट्यूड का मतलब अभिवृत्ति क्या होती है ये पता चल जाए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है ये समझ में आ जाए, एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड का मतलब अभिरुचि हिंदी में बोलते हैं, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता नहीं होता, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता होता है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन एथिक्स में इंटीग्रिटी का मतलब सत्यनिष्ठा, ठीक है। उसके अलावा है एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज एथिक्स। सिविल सर्विसेज की क्या एथिक्स हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट्स में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, प्रॉबिटी इन गवर्नमेंट्स, और सबसे लास्ट और सबसे ज़बरदस्त मैं आपको पढ़ाऊंगा केस स्टडी। कैसी भी केस स्टडी होगी आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ये सब मैं कंप्लीट करूंगा 1 महीने में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हर चीज़ को विथ एग्जाम्पल, जैसा मैं कहूँगा बस वैसा ही आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। देखिए मैं इसको पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है, हमेशा रहे हैं, क्योंकि ये इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, हाउ टू टेक ए डिसीजन। आई अगेन स्ट्रांगली बिलीव, रतन टाटा में मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि जो कहते हैं कि जस्ट टेक ए डिसीजन देन प्रूफ इट राइट। पहले डिसीजन ले लो। जैसे मेरे साथ कन्फ्यूज़न हुआ कि यार मैं इंजीनियर बनूँ कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं, तो मैंने एक डिसीजन लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं गवर्नमेंट इंजीनियर की फॉर्म ही नहीं भरूंगा, तो मैंने नहीं भरा, मैंने सिविल सर्विसेज में ही जाने का सोचा। अब मैं सही गलत वो एक अलग फैक्टर, लेकिन जस्ट टेक ए डिसीजन। छोटी छोटी चीज़ों में डिसीजन लेना कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, और घर में कैसे आप डिसीजन लेके खुश रह सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं नौकरी करूं कि तैयारी करूं, नौकरी छोड़ के तैयारी करूं कि नौकरी साथ के तैयारी करूं, हिंदी मीडियम लूं कि इंग्लिश मीडियम लूं, ये सारे डिलेमा हैं। और एक समय के बाद ये सारे डिलेमा आपके ख़त्म हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या मैं इसको पढ़ाऊँ कि ना पढ़ाऊँ, क्योंकि अगर मैंने पढ़ाया तो शायद ये सबसे बेहतरीन लेक्चर होगा आज तक का। इससे अच्छा मैं और कुछ नहीं पढ़ा सकता। थैंक यू सो मच।